आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको 3 यूनिट फर्स्ट बुक की न्यूटोनियन मैकेनिक्स की आपको प्रोवाइड करा दी हैं और 4th यूनिट की एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है हमने, जिसमें वो हाफ यूनिट थी। तो जो बची हुई हाफ यूनिट थी हमारी, आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आने वाला है क्वेश्चन। तो देखेंगे हम रिलेशन फेज वेलोसिटी में और ग्रुप वेलोसिटी में। वी हैव, हम जानते हैं फेज वेलोसिटी को हम वीपी से डिनोट करते हैं। तो वीपी इक्वल होता है ओमेगा अपॉन के। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वीपी इंटू में के आ जाएगा। वी नो दैट जीपी वेलोसिटी यानी कि ग्रुप वेलोसिटी। यहाँ पर जीपी वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी को हम वीजी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी के। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है वीपी इंटू के, यहाँ पर पुट कर देंगे डी अपॉन डी के और इंटू में वीपी के। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, डिफरेंशियल करना है हमें के की रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इधर हमारा वीजी चलेगा, वीजी इक्वल वीपी इंटू 1 यानी कि वीपी ऐसे ही और के का 1 प्लस के ऐसे ही, और वीपी का हो जाएगा वीपी अपॉन डीवीपी अपॉन डी के। तो यहाँ पर वीजी इक्वल हो जाएगा वीपी प्लस के डीवीपी अपॉन डी के। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सेकेंड है, इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लैम्डा प्रोपोगेशन कांस्टेंट के इक्वल 2 पाई अपॉन के। यहाँ पर स्टूडेंट्स के इक्वल 2 पाई अपॉन लैम्डा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन इसका आ जाएगा डी के इक्वल माइनस का 2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू में डी लैम्डा। पुट इन इक्वेशन 1 यानी कि जो हमारे डी के की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वीजी इक्वल हो जाएगा वीपी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डी वी अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। तो यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा से एक पावर इसकी कम हो जाएगी। तो वीजी इक्वल हो जाएगा वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वीजी इक्वल होता है वीपी के। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेव, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो वेव है हमारा, वेव इज डिस्टर्बेंस पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन विच ट्रेवल्स। अगला है वेव मोशन। दस इन ए वेव मोशन डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू सेम मीडियम बट मीडियम डू नॉट ट्रेवल along with the disturbance। टाइप्स ऑफ वेव होते हैं हमारे 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव। तो फर्स्ट है यहाँ पर मैकेनिकल वेव आर मोस्ट फैमिलियर। एग्जाम्पल है इसका वेव ऑन वाटर सरफेस, वेव ऑन स्प्रिंग। सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारा do not required any medium from one place to another place। All electromagnetic wave travels through free space with speed of light। इसके एग्जाम्पल है एक्सरे, रेडियो वेव, माइक्रोफोन, यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट, ETC। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। वी हैव इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्सिस। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन होगी y इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 विद डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि इसका डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर डिफरेंशियल अगेन यानी कि दोबारा डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशियल करा हमने, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इक्वेशन 1 का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम x की रेस्पेक्ट में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे x की रेस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3।
तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से देखेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड को हमें डिवाइड करना है थर्ड से, तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम v, तो यहाँ पर v स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यही हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। या फिर स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई में भी लेके जा सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे हम, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। मोनोक्रोमेटिक वेव, मोनोक्रोमेटिक वेव का मतलब वेव ऑफ ए फ्रीक्वेंसी एट वेवलेंथ travels through a medium, then its velocity is called wave velocity और phase velocity. It is represented by Vp. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Vp से। एग्जाम्पल है इसका ए प्लेन हार्मोनिक वेव सच दैट फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। तो अभी मैंने इसका रिलेशन भी पढ़ाया था आपको। तो Vp इक्वल होता है ओमेगा अपॉन के, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। के जो है यहाँ पर प्रोपोगेशन कांस्टेंट है और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसका प्रूफ देखेंगे हम। तो प्रूफ है इसका, लेट ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस इज गिवन बाई, अभी पीछे हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन पढ़ी है, वो क्या थी, y इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेयर ए जो है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, ओमेगा 2πn यानी कि ओमेगा की वैल्यू है, k है 2π अपॉन लैम्डा। वी नो दैट द फेज ऑफ ए वेव रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ओमेगा टी माइनस के एक्स भी कांस्टेंट होगा। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने पे हम यहाँ हो जाएगा ओमेगा डी टी माइनस के डी एक्स इक्वल 0। ये के डी एक्स इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में, तो ओमेगा डी टी इक्वल हो जाएगा के डी एक्स। यहाँ से डी एक्स के अपोन में हम डी टी ले आएंगे और के अपोन में, ये ओमेगा के अपोन में के, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल ओमेगा अपॉन के। बाई डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन से v इक्वल होता है हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। देन फेज और वेव वेलोसिटी, तो फेज और वेव वेलोसिटी हो जाएगी हमारी vp इक्वल ओमेगा अपॉन के मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स फेज वेलोसिटी आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ग्रुप वेलोसिटी। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 101% ये आने वाली है। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है और आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम ग्रुप वेलोसिटी। इफ़ द नंबर ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी इन ए मीडियम, देन द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट्स वेव ग्रुप फॉरवर्ड बाय द वेव्स। दिस वेलोसिटी इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाई Vg। इसको हम डिनोट करते हैं Vg से, और Vg इक्वल होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। अब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे। इसका प्रूफ होगा, यहाँ पर हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की हमने इक्वेशन पढ़ी है, तो वो क्या होती है हमारी y इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होती थी। अगर हम यहाँ पर y1 के लिए लेंगे तो y1 इक्वल हो जाएगा ए साइन ओमेगा 1t माइनस के वन एक्स। y2 के लिए y2 इक्वल ए साइन ओमेगा 2t माइनस के 2x बाई सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो सुपर पोजिशन क्या होता है हमारा, y इक्वल y1 प्लस y2, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। y इक्वल y1 की वैल्यू है ए साइन ओमेगा 1t माइनस के वन एक्स, और y2 की वैल्यू ये है हमारे पास। तो दोनों में से ए कॉमन है, तो हमने यहाँ पर ए कॉमन ले लिया है। अंदर बचेगा साइन ओमेगा 1t माइनस के वन एक्स प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस के 2x। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बना हुआ है। तो देख लेते हैं साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर है साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पर सी का काम ये करेगा हमारा और डी का काम ये करेगा। तो यहाँ पर ओपन करेंगे हम फॉर्मूला, y इक्वल ए बाहर रहेगा हमारा 2 साइन सी, सी यानी कि ओमेगा 1t माइनस के वन एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा हमारा y इक्वल 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t अपॉन 2 माइनस के वन माइनस के 2 एक्स अपॉन 2 और इंटू में साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t अपॉन 2
minus k1 plus k2 x upon 2. This represents a wavelength system with a frequency omega 1 plus omega 2 upon 2, which is very close to the frequency of the wave. Then the velocity of the minimum amplitude of the group is गिवन बाई, तो यहाँ पर वी जी इक्वल हो जाएगा हमारा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 और अपॉन में k1 माइनस k2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को लिख देंगे हम डी ओमेगा और k1 माइनस k2 को लिख देंगे हम डी के, तो वी जी इक्वल आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी के। और यही थी हमारी ग्रुप वेलोसिटी स्टूडेंट्स, तो हमने प्रूफ कर दी है। तो आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वालिटी फैक्टर। Quality factor is defined as 2 pi times the ratio of energy stored to the average energy loss per unit time period and it is denoted by Q। तो Q इक्वल होता है 2 pi into energy stored upon energy loss in time और इंटू में T। तो energy stored यानी कि E और 2 pi इंटू में चला हुआ है 2 pi E और अपॉन में P इंटू T। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 पाई अपॉन टी इंटू ई अपॉन पी। तो 2 पाई अपॉन टी को लिख देंगे हम ओमेगा, तो ओमेगा ई अपॉन पी आ जाएगा यहाँ से, क्यों इक्वल ई अपॉन पी अपॉन ओमेगा, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा फिर भी ऊपर जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओमेगा, यहाँ पर पी इक्वल होगा ई अपॉन टो, यहाँ पर पी की जगह पर रख देंगे हम ई अपॉन टो, ई से ई कैंसिल हो जाएगा और क्यों इक्वल हो जाएगा ओमेगा अपॉन टो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्यों इक्वल हो जाएगा ओमेगा एम अपॉन पी। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आपके लिए लेकर आएंगे सेकंड बुक के नोट्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और आपने इस सारी बुक की वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और जाते जाते स्टूडेंट्स यही कहूँगी कि ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ये सारी वीडियो शेयर भी करते रहिए। और स्टूडेंट्स अगर आपने मैथ्स के सीबीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाई स्कूल इंटर के अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।